अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं अब्बास खान। अच्छा डियर स्टूडेंट, जो ZTBL OG3 का जो टेस्ट OTS ने कंडक्ट किया था, ठीक है, 1/7/2024 को, ठीक है, इसका हम मैथ्स जो पोर्शन है वो हम कवर करेंगे, ठीक है। और पार्ट नंबर सेकेंड, ये पार्ट नंबर सेकेंड है। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको जो है ना वो जॉब रिलेटेड किया था, वो पार्ट कराया था, ठीक है ना। वो आपको इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको जॉब रिलेटेड MCQ सारे मैंने करवाए थे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, पहला सवाल ये है कि इफ़ अ फार्मर हैज़ अ सर्कुलर पाउंड विद अ रेडियस ऑफ 8 मीटर, व्हाट इज़ अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ पाउंड, ठीक है। अब डेसन यहाँ पर क्या है, आपको इसका फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। इसका बेसिकली फार्मूला डेसन क्या है, वो एरिया है, ठीक है ना। एरिया यहाँ पर फार्मूला क्या है, पाई, ठीक है ना, आर स्क्वेयर, ठीक है। अब आर क्या है, यहाँ पर रेडियस को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको फार्मूले आपको आते हैं ना, तो जाहिर है जहाँ पर रेडियस का यहाँ पर जिक्र है तो आपने सीधा क्या करना है, और जहाँ पर आपसे एरिया पूछा गया हो तो आपने सीधा फिर आपने क्या करना है, ये फार्मूला आपने लगाना है, ठीक है। ये सारे फार्मूले अपने फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। अब डेसन क्या हो, पाई जो है इसका वैल्यू क्या होती है, देखो पाई यहाँ पर, ठीक है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। 3.14 की वैल्यू होती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और आर स्क्वायर क्या है, वो आर यहाँ पर खुद दिया है, ठीक है ना। पाउंड विद रेडियस ऑफ 8 मीटर, इसका जो रेडियस है वो क्या है, वो 8 मीटर है, ठीक है। ये भी खुद आपको गिवन है, ठीक है। आर कितना है, वो 8 क्या है आपका मीटर है, ठीक है। अब इस वैल्यू में इसमें पुट करेंगे, आपका ये आ जाएगा, ठीक है। पाई की जगह आप इसकी वैल्यू पुट करें, 3.14 आ गया, ठीक है। और मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ज़रा ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना। और ये आर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आर क्या है, के ऊपर स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे, आर क्या बन रहा है, 8 बन रहा है, ठीक है। तो ये आर के ऊपर ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर स्क्वायर लिख देना है, ठीक है। और अंदर क्या लिखना है, आपने आर की वैल्यू अपने अंदर लिख देनी है, ठीक है। सुन, तो ये क्या होगा, देखो 3.14 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 8 इधर क्या होता है, 64 होता है, ठीक है। अब डेसन क्या होता है, स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे या डर जाएंगे कि ये तो इतने मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे। ये बड़ा इजी है डे स्टूडेंट्स, ये आपने इस तरह करनी है, ठीक है। देखो 3.14 आ गया और ये क्या आ गया, 64 आ गया, ठीक है। ये आपने इस तरह मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। 4 4 क्या आ गया, 16 आ गया, एक 5 अंदर क्या हो गया, 4 अंदर 4 और +1 क्या आ गया, 5 आ गया, और क्या आ गया, 4 3 क्या हो गया, ये 12 आ गया। ये कितनी डिजिट बाद जो है ना वो इशारे है, वो 2 डिजिट बाद आप इशारे लगा देंगे, फिर आप नीचे क्रॉस लगा देंगे यहाँ पर, फिर दूसरे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। ये इनके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, इनके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, इनके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 6 4 24 आ गया, 4 आ गया, 2 यहाँ पर चला जाएगा, कैरी हो जाएगा, ठीक है ना। 6 1 6 जमा 1 क्या हो गया, वो 8 आ गया, ठीक है। और फिर 6 3 क्या होता है, वो 18 आ गया, ठीक है। अब देखो इनको क्या करो, जमा करो, ये नीचे क्या आ गया, 4 आ गया है, और ये क्या है, 5 जमा 4 क्या, ये 9 आ गया है। इशारे आता है, इशारे आप लगा देंगे, फिर 8 में से 2 जमा किया, आप जमा करेंगे, 10 आ गया, 0 यहाँ पर लगाएंगे, क्या यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है ना। और ये 8 + 2 कितने हो गए, ये भी 10 हो गए, तो 0 यहाँ पर आ जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो हो गया क्या, 1 प्लस क्या होगा, 1 और 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन में आंसर दिया, तो इसका आंसर क्या है, वो 200 स्क्वायर मीटर है, ठीक है ना। आपने यहाँ पर उसको छोड़ देना है, ठीक है, इशारिया के बाद उसको छोड़ दे, बस ये 200 क्या करना है, ये आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आपको ऑप्शन में भी यही गिवन था कि 200 क्या है, स्क्वायर मीटर क्या होगा, इनका एरिया होगा उस पाउंड का, ठीक है। तो आपको करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ये वाला आंसर है, ठीक है। तो आपको एरिया आपको पता होना चाहिए, इसका फार्मूला, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट सवाल ये है कि इन हाउ मैनी वेज कैन 8 पाकिस्तानी, 4 अमेरिकन और 4 इंग्लिश मैन कैन बी सीटेड इन अ रो सो डेट ऑल पर्सन ऑफ सेम नेशनैलिटी सिट टुगेदर, ठीक है। अब ये जो मुस्टंडे हैं, 8 पाकिस्तानी मुस्टंडे हैं, 4 अमेरिकन मुस्टंडे हैं और 4 जो है ना इंग्लिश मैन मुस्टंडे हैं, ठीक है। इनको हमने बिठाना है। अब ये देखो डियर स्टूडेंट, अगर मैं इसको बता देता हूँ ना कि अमेरिकन के पाकिस्तानी कितने हैं मुस्टंडे, ये है 8 है, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ये 8 हो गए। फिर क्या है, 4 अमेरिकन है, ठीक है। तो अब देख सुन क्या हो गया, ये मैं इसको इस तरह करता हूँ कि 4 अमेरिकन हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 हो गए अमेरिकन। और फिर देख सुन क्या हो गए, 4 आपके क्या हो गए, अंग्रेज हो गए, ठीक है ना। ये मुस्टंडे 4 ये हो गए, ठीक है। अब ये देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको एक, ये सारे क्या है, ये पाकिस्तानी है, ठीक है ना, और ये क्या है, अमेरिकन है, ठीक है, और ये क्या है, इंग्लिशमैन है, ठीक है ना। अब देखो मैं इसको ये एक ग्रुप में तो कंसीडर करता हूँ, ठीक है। ये क्या है, सेम नेशनैलिटी के बंदे हैं ना, 8 बंदे हैं, इसको मैं 1 ग्रुप क्या करता हूँ, एक ग्रुप में कंसीडर करता हूँ। अब ये क्या है, 4 अमेरिकन सिमिलर नेशनैलिटी है, ठीक है, सिमिलर नेशनैलिटी, इसको मैं एक ग्रुप कंसीडर करता हूँ। 4 अंग्रेज़ क्या, ये मुस्टंडे हैं, 4 है, ठीक है, इसको मैं एक ग्रुप क्या करता हूँ, मैं इन सबको
एक ग्रुप क्या करता हूँ मैं कंसिडर करता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ डियरेक्शन, ये क्या होगा, इनको 3 वेज में इस बंदों को बुटा सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, 3 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। यानी हम इनको पाकिस्तानी, अमेरिकन और अंग्रेज जो है ना, इंग्लिश मैन है, इनको हम 3 वेज में हम इसको बिटा सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये आगे ये अब मैं आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं 3 वेज में बिटा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर डियर स्टूडेंट क्या होगा, ये हमारे पास जो पाकिस्तानी आ गए, ये 8 पाकिस्तानी है, ठीक है। तो इसको मैं क्या क्या कर सकता हूँ, इसको 8 वेज में, 8 फैक्टोरियल में लिख दिया, ठीक है। मैं इसको 8 वेज में इसमें बिटा सकता हूँ। ये क्या है, अमेरिकन है, ठीक है। इसको मैं 4 वेज में क्या कर सकता हूँ, ये जो सेम नेशनलिटी के बंदे हैं अमेरिकन से, इसको मैं बिटा सकता हूँ। और जो इंग्लिश मैंने 4 है, इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको 4 वेज में मैं क्या कर सकता हूँ, उसको मैं बिटा सकता हूँ, ठीक है। इन तीनों को, ये जो इसको मैंने एक ग्रुप कंसिडर किया, इसको एक ग्रुप कंसिडर किया, इसको मैंने एक ग्रुप कंसिडर किया, ठीक है। इनको मैं 3 वेज में बिठा सकता हूँ, मैंने 30 फैक्टोरियल लिख दिया, ठीक है। बाकी जो सेम नेशनलिटी की पाकिस्तानी है, उन सबको मैं 8 वेज में बिठा सकता हूँ, इनको 4 वेज में बिठा सकता हूँ, या अंग्रेज जो है इसको भी मैं 4 वेज में बिठा सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या गई, ये मेरे पास आंसर बन गए। तो आपसे सवाल में पूछा था, देखो 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, बाकी की देखो यहाँ पर भी नहीं है, इसमें हमें 3 4 है, यहाँ पर सिर्फ 4 4, यहाँ पर 8 4, यहाँ पर 3 भी गायब है, ठीक है। यहाँ पर 3 भी नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा, ये वाला होगा। इसमें 3 फैक्टोरियल है, 4 8 और 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सवाल ये है, ये सवाल आया था कि फार्मर ए फील्ड प्रोड्यूसेस 10% मोर देन फार्मर बी फील्ड, ठीक है। जो ए है वो 10% क्या है, वो ज़्यादा कर रहा है जो फार्मर का जो बी फील्ड है, ठीक है। इफ़ फार्मर बी फील्ड प्रोड्यूसेस 800 kg ऑफ कॉर्न, ठीक है। यानी अगर बी जो उसका जो फार्मर है, ठीक है ना, अगर वो क्या कर रहा है 800 क्या कर रहा है कॉर्न प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, और ए क्या कर रहा है, वो 10% मोर कर रहा है, ठीक है ना। ए क्या कर रहा है, 10% मोर कर रहा है, किससे, बी से, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है मोर देन बी फील्ड, ठीक है। देन हाउ मच कॉर्न डिड फार्मर ए फील्ड प्रोड्यूस, वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है फार्मर ए का जो फील्ड है, ज़मीन है, ठीक है। सुन, तो ज़ाहिर है सुन, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो फार्मर ए है ना, वो 10% मोर कर रहा है, ठीक है। और क्या था, बी का आपको बता दिया कि वो क्या है, वो 800, वो क्या है, वो 800 kg प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ज़ाहिर है फिर क्या करेंगे, 800 के साथ जब क्या करेंगे, 10 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जो वैल्यू आएगी वो इसमें से ऐड कर लेंगे, तो वो क्या होगा, A% का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो डियर स्टूडेंट्स, 800 मल्टीप्लाई बाई 10 आ गया ना, ये 10% मोर है, किससे, बी से। तो ये क्या नीचे 100 आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा, और ये क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, 0 और 80 आएगा हमारे पास, ठीक है। 8 और 0 बच गया, ठीक है। तो डियर सुन, अब क्या करें, 80 को किस में जमा करें, 80 को क्या करें, इस 800 में क्या करें, वो जमा करें। क्यों 80 को जमा करते हैं इसमें, क्योंकि आपको बता रहे हैं कि वो क्या है, ए क्या है, वो 10% मोर है, ठीक है। तो जो ये 80 मेरे पास आ गई है ना, ये मोर है, ठीक है। ये ए क्या है, 80 क्या है, कीजिए क्या है, वो मोर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 800 में से 80 क्या करें, जमा करेंगे, तो ये क्या आ गया, 880 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ए का जो फील्ड है वो प्रोड्यूस कितना करेगा, वो 880 kg प्रोड्यूस करेगा, जबकि बी को क्या करेगा, वो 800 का क्या करेगा, ठीक है। मतलब ये है कि ए का जो फील्ड है वो 10% क्या कर रहा है, वो ज़्यादा कर रहा है, किससे, जो ना बी फील्ड से, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए हम क्या करें, इसमें से जो हम 10% वैल्यू निकाली है ना, वो 80 आ गई है, 80 को हम इसमें ऐड कर लेंगे, कि वो खुद बता रहा है कि वो क्या है, ए की क्या वैल्यू क्या है, वो 10% मोर है, ठीक है। तो ज़ाहिर है जो 10% की जो वैल्यू आएगी ना, वो क्या करेंगे, हम 800 में से ऐड करेंगे, तो वो हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू क्या होगी, वो निकल जाएगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, वो 880 kg है, ठीक है। ए का जो फील्ड जो है ना, वो जो प्रोड्यूस करेगा पैदावार। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि फार्मर हैज़ अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद अ पेरीमीटर ऑफ, ठीक है। ये का एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका पेरीमीटर 120 मीटर है, ठीक है। इफ द लेंथ इज 40 मीटर एंड व्हाट इज द विड्थ ऑफ द फील्ड, ठीक है। जो कि रेक्टेंगुलर फील्ड है उनका विड्थ आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो पेरीमीटर कितना है, 120 मीटर है, और इनका लेंथ कितना है, ठीक है ना, वो खुद बता रहा है, ठीक है ना। इफ द लेंथ इज 40 मीटर, ठीक है। तो इसका लेंथ 40 मीटर है, और आपसे विड्थ आपसे पूछा गया, ठीक है। तो इसका डिफरेंस फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ,
ठीक है, ये इसका फार्मूला है, ये आपने याद रखना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो पैरामीटर कितना है 120 है, 2 है, और एल लेंथ कितना है वो 40 है, प्लस डब्ल्यू हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये 2 है ना, ये 2 40 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और 2 क्या होगा, ये डब्ल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि 2 ब्रैकेट से बाहर है। तो ये 240 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 80 हो जाएगा, और ये क्या होगा 2W हो जाएगा, ठीक है। 240 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, 2W के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 2 ब्रैकेट से बाहर आता है, ठीक है। तो अब डेशन क्या हो गया 120 इट इज इक्वल टू 80 प्लस 2W हो गया। अब डेशन क्या है 80 को हम उस साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। तो ये इसके साथ प्लस आता है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये पीछे क्या रह जाएगा 2W रह जाएगा। हमने W को कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्योंकि वो खुद पूछ रहा है कि विड्थ बताओ हमें, ठीक है, और W क्या है विड्थ है। तो अब क्या होगा 80 में से 120 में से 40 80 गया तो 40 रह गया और 2W रह गया, ठीक है। अब डेशन क्या W को हमने इस साइड पे छोड़ना है, और 2 क्या था यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, ये इक्वेशन की जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या सॉरी 2 यहाँ पर क्या था मल्टीप्लाई हो रहा था, ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया पीछे क्या किया W को क्या किया यहाँ पर छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ पर। तो अब ये क्या होगा 2 4 आ गया, और ये क्या गया 20 आ गया। तो इसका मतलब ये हमारे पास विड्थ कितना आ गया वो 20 मीटर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास 20 क्या मीटर क्या है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, आंसर है। नेक्स्ट सवाल ये कि फार्मर हैज़ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ विड्थ, इसका वही सॉरी फील्ड विद लेंथ ऑफ 50 मीटर है, ठीक है ना। उनका विड्थ कितना है वो 30 मीटर है। वो आपसे पूछ रहे हैं कि उसका क्या क्या बताओ, इसका एरिया बताओ, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो लेंथ 50 मीटर दिया है, विड्थ क्या है वो 30 मीटर दिया है, ठीक है। सवाल में खुद ये डेटा गिवन है, ठीक है। और आपसे उस फील्ड का जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में है उसका एरिया आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इसका डियर स्टूडेंट फार्मूला आपने याद रखना है कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू क्या है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो लेंथ आपको गिवन है वो 50 है, ठीक है, इसका विड्थ कितना है वो 30 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 15, तो आपके पास क्या आ गया 1500 क्या होगा स्क्वायर मीटर क्या होगा वो उनका क्या आ जाएगा उस रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है ये रेक्टेंगुलर फील्ड का बेसिकली क्या है सॉरी रेक्टेंगुलर क्या है रेक्टेंगुलर जो भी चीज़ है उनका एरिया क्या होता है बेसिकली लेंथ इनटू विड्थ, इनका फार्मूला है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है। तो नेक्स्ट ये है, ये सवाल पूछा था कि दी नंबर हुज 3% इज 60, इसकी वैल्यू आपसे पूछी थी, ठीक है। तो मैंने ऑप्शन नहीं लिखी, मैं सिर्फ वैल्यू यहाँ पर क्या करूँ सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब डियर यहाँ पर क्या लिखा है वो क्या बता रहा है वो दी नंबर बता रहा है, ठीक है। अभी वो नंबर हमें नहीं पता ना कि क्या नंबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे उसको एक्स कंसिडर करेंगे, जो भी कंसिडर आप एक्स कंसिडर करिए, आप वाई ले लें, आप जी ले लें, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है नंबर हुज 3%, देखो यहाँ पर क्या आ गया ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये आपने इस तरह करना है, क्या होगा 3 क्या होगा ये 3% के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इज यहाँ पर क्या लिखा हुआ इज, ठीक है, इज क्या करेगा ये हमेशा इक्वल को क्या करेगा रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये आपने इस तरह करनी है, ठीक है। इस क्या करेगा यहाँ पर इसकी जगह हम इक्वल का निशान डाल देंगे, ठीक है। और फिर क्या इसकी है 60, यहाँ पर 60 हम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया इसको इक्वेशन की फॉर्म में क्या किया डियर कन्वर्ट किया, ठीक है। दी नंबर उसका हम नंबर का नहीं पता, हमने उसको एक्स कंसिडर किया, ठीक है। उस नंबर का हमें वैल्यू नहीं पता क्योंकि वो नंबर क्या है, ठीक है। वो नंबर होस्ट 3% हमने क्या किया 3 क्या करेंगे साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी जगह हम इक्वल का निशान डाल देंगे और 60 डाल देंगे, ठीक है। अब ये देखो एक्स आ गया मल्टीप्लाई बाई 3% है, 3 के नीचे क्या आएगा 100 आएगा ना, ये परसेंट क्या होता है 100 को रिप्रेजेंट करता है ना, ठीक है। ये 60 आएगा, ठीक है। अब डिस्टेंस ये देखो 3 क्या होगा एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 100 हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा 60 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो देखो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 100 क्या ये डिवाइड हो रहा है, जब ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा ना तो वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा 3x आ जाएगा, देखो यहाँ पर 60 है, ठीक है ना, यहाँ पर 100 डिवाइड हो रहा था, किसके नीचे डिवाइड हो रहा था 3x के नीचे डिवाइड हो रहा था। अब ये इक्वेशन की जब दूसरी साइड पर जाएगा तो दूसरी साइड पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो अब ये देखो ये 3x आ गया, हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ गया हमारे पास 6000 आ गया, ठीक है। अब देखो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, x की वैल्यू हमारे पास क्या ये हमने फाइंड करनी है, तो ज़ाहिर है हम क्या करेंगे x को क्या करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे x को हम इस साइड पे छोड़ देंगे, ठीक है। और 3 क्या था यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है, यहाँ पर क्या था 3 मल्टीप्लाई हो रहा था। ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हमने x को अकेला छोड़ दिया क्योंकि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू का नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या है तो इसके थ्रू हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 3 यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा था, इनके साथ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई सॉरी इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा 3 दूने 6 और 0 0 0 यानी क्या आ गया हमारे पास 2000 क्या आ गया, इसका हमारे पास आंसर आ गया। यानी हमारे पास जो नंबर है ना जिसका वो बता रहा है दी नंबर हुज
3x इज एक्स, ठीक है। इसका वैल्यू जो है ना ये हमारे पास क्या गया, ये निकल आ गया, वो क्या गया, वो 2000 निकल आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है, सॉरी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास सवाल पूछा था कि वो ये है कि अ फार्मर डिवाइड्स हिज लैंड इनटू इक्वल पार्ट्स फॉर डिफरेंट क्रॉप, ठीक है। इनके पास लैंड है जिसको ये क्रॉप्स में डिवाइड करना चाहते हैं, वीट है, कॉर्न है, बार्ले है, ठीक है, ठीक है। तो ये इनके पास लैंड क्या, वो सॉरी क्रॉप्स कौन से हैं, वीट है, फिर एक है कॉर्न है, एक बार्ले है, ठीक है। ये इनके क्रॉप्स है, 3 क्रॉप्स है, ठीक है। इफ़ ही हैज़ 15 एकर्स ऑफ लैंड, इनके पास जो लैंड कितना है, लैंड टोटल, ठीक है ना, टोटल लैंड कितना है, वो 15 एकड़ है, ठीक है, ठीक है। एंड एलोकेट 5 एकड़ टू ईच क्रॉप, और वो हर एक क्रॉप को, यानी कि वीट को क्या कर रहा है, वो 5 एकड़ एलोकेट कर रहा है, हर एक क्रॉप को वो 5-5 एकड़ क्या कर रहा है, वो एलोकेट कर रहे हैं, ठीक है। कॉर्न को भी वो 5 एकड़ एलोकेट कर रहा है लैंड, और बार्ले को भी क्या कर रहा है, वो 5 जो एकड़ है वो एलोकेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर खुद लिखा हुआ है, ठीक है। इफ़ ही हैज़ 15 एकड़ ऑफ लैंड एंड एलोकेट 5 एकड़ टू ईच क्रॉप, ठीक है, यहाँ हर एक क्रॉप को 5-5 वो एलोकेट करना चाहता है। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल लैंड इज यूज फॉर बार्ले, ठीक है। तो बार्ली के लिए कितने परसेंटेज की फॉर्म में बताएं कि बार्ली के लिए कितना लैंड यूज होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये रेशो वाले क्वेश्चन ये बड़े इजी है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इसका टोटल कितना बनेगा, देखो 5 × 5 × 5 कितने, टोटल एरिया कितना है, वो हमारे पास 15 क्या है, वो क्या है, वो एकड़ है, ठीक है, बन गया, ठीक है। और हम किसका पूछ रहे हैं, वो हमें बताओ कि वो बताएं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि बार्ले का बताओ किसके लिए लैंड कितना यूज होगा। तो बार्ले का शेयर कितना है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है, 5 है, तो हम 5 को ऊपर लिख देंगे, ठीक है। और टोटल एरिया नीचे कितना है, टोटल लैंड कितना है, वो 15 है, ठीक है, हम इसको नीचे लिख देंगे, ठीक है ना। यानी क्या कि यहाँ पर हमने पार्ट लिख दिया है, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या किया हमने, होल या टोटल हमने क्या किया, वो लिख दिया, ठीक है। बार्ले का शेयर, क्योंकि वो खुद आपसे पूछ रहा है कि बार्ले का शेयर हमें बताओ कि इसका कितना लैंड होगा, परसेंटेज की फॉर्म में बताओ। तो हमने क्या किया, बार्ले को 5 एकड़ ज़मीन आएगा, ऊपर आएगा, और नीचे हमने 15 लिख दिया, 15 इसलिए लिख दिया क्योंकि सबको जमा किया है, 5 एकड़ 5 एकड़ 5 एकड़, ये क्या आ गया, 15 एकड़ आ गए, ये नीचे आएगा, मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया, वो 100 आएगा, 100 के कितने आएंगे, क्योंकि वो क्या है ना कि परसेंटेज की फॉर्म में बताओ, ठीक है, कि बार्ली के लिए कितना जो ना टोटल ज़मीन का बार्ली के लिए कितना क्या होगा, परसेंट क्या होगा, ज़मीन यूज़ होगा, ठीक है। तो हम इसलिए इसको 100 के साथ लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, 5 × 5 5 3 15, ठीक है। तो अब क्या आ गया, 100 हमारे पास ऊपर आ गया, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, देखो, हाँ, 3 3 9 आ गया, ठीक है ना। तो फिर क्या आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, फिर हम जीरो को नीचे उतार देंगे, फिर हमारे पास क्या आ गया, 3 3 9 आ गया, फिर हमारे पर 1 आ गया, फिर हम इसको यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, और फिर क्या करेंगे, ये 3 3 क्या होगा, हमारे पास 9 होगा, ये आगे कंटिन्यू होगा, ये इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास डेसिमल आंसर क्या आ गया, इसका हमारे पास आंसर आ गया 33.3%, क्या हो गया, इसका जो है ना क्या होगा, हमारे पास आंसर होगा, यानी क्या होगा, बार्ली के लिए क्या होगा, टोटल लैंड का 33.3% क्या होगा, वो लैंड बार्ले के लिए क्या होगा, टोटल लैंड में से एलोकेट होगा, इसका कि ये मतलब है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो 33.3% द करेक्ट आंसर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब डियर स्टूडेंट ये सवाल जो है थोड़ा सा कॉमन सेंस का है, ठीक है ना। अगर आपका कॉमन सेंस को थोड़ा काम कर रहा है तो आप इजीली जो है ना ये कर सकते थे बगैर कैलकुलेशन के, ठीक है। इफ़ अ ट्रैक्टर कैन प्लो 2 एकड़ ऑफ लैंड इन 4 आवर, ठीक है, यानी क्या है, वो अगर 4 आवर में इनके पास घंटे हैं, ठीक है ना, और 4 आवर में वो क्या कर रहा है, इनको प्लो कर रहा है, 2 एकड़ ऑफ लैंड वो क्या कर रहा है, प्लो कर रहा है, ठीक है। अब जैसे वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी एकड़ ई कैन प्लो इन 8 आवर्स, ठीक है, यानी 8 आवर में वो कितना करेगा। अब देखो 4 आवर क्या होगा, ये डबल हो गए ना, ठीक है ना, 4 से क्या हो गए, 8 हो गए, यानी क्या होगा, ये आवर डबल हो गए। तो ज़ाहिर है जब आवर डबल होंगे ना, तो जो एकड़ ऑफ लैंड जो इसको वो प्लो करेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी डबल हो जाएगा, यानी क्या होगा, 4 एकड़ क्या होगा, वो ऑफ लैंड क्या करेगा, वो प्लो करेगा, ठीक है। यानी क्या हो गया, 4 से 8 हो गए, यानी क्या किया, आवर क्या किया, पहले वो क्या कर रहा था, 4 घंटे लगा रहा था, ठीक है ना, 2 एकड़ ऑफ लैंड को प्लो करने के लिए। अब वो क्या कर रहे हैं, वो क्या वो बता रहे हैं कि 8 घंटे में वो कितना लैंड प्लो करेगा। तो ज़ाहिर है आपने क्या किया, घंटों को बढ़ा दिया, वो डबल कर दिए, ठीक है। क्या हो गया, 4 से क्या हो गया, 8 हो गए, डबल हो गए। तो ज़ाहिर है जब घंटे डबल हो गए तो आपका क्या होगा, लैंड जो वो प्लो करेगा वो भी क्या हो जाएगा, 2 से डबल हो जाएगा, क्या होगा, वो 4 हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या था, 4 था, इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सवाल ये पूछा था कि फार्मर एक्स सोड,
ठीक है ना, वीट इन 2/5 ऑफ हिज फील्ड, ठीक है ना, एंड राइस इन रिमेनिंग, ठीक है, जो इसका फील्ड है, ठीक है ना, इफ़ हिज फील्ड इज 10 एकड़, यानी क्या है, इसका जो फील्ड क्या है वो 10 एकड़ है, ठीक है, जिसमें से वो 2/5 क्या कर रहा है, वो वीट शो कर रहा है और बाकी जो ना वो राइस जो ना वो शो कर रहा है, ठीक है। तो अब वो बता रहे हैं कि बताओ कि इन हाउ मैनी एकर्स आर सोन विद, कितना ज़मीन क्या कर रहा है कि ऊपर क्या कर रहा है वो राइस उगा रहा है, ठीक है। तो अब देखो जैसे टोटल जो ना एकड़ इसने खुद दिए हैं वो 10 है, ठीक है, ज़मीन ये है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है वो 2/5 क्या इसके ऊपर क्या बना रहा है, वो वीट क्या कर रहा है, शो कर रहा है, उगा रहा है, ठीक है। तो ज़ाहिर हम क्या करेंगे 2/5 क्या करेंगे, इनका ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, वीट का शेयर आ जाएगा, ठीक है, जिसके ऊपर वो वीट उगा रहा है, ठीक है। तो ये रेशो क्या होगा, 5 कम 5, 5 दूने 10, ठीक है, और 2 दूने 4, ठीक है। तो अब रेशो क्या हो गया, ये अब हमारे पास क्या हो गया, यानी वो 4 एकड़ के मुताबिक, वो 4 एकड़ पर, इसका मतलब ये है कि वो 4 एकड़ के ऊपर क्या करेगा, वो वीट को उगाएगा, और बाकी टोटल ज़मीन कितनी है, देखो 10 एकड़ है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो 6 एकड़ होगा ना, इसके ऊपर क्या करेगा, वो इसके ऊपर राइस क्या करेगा, वो उगाएगा, ठीक है। ये इसने खुद दिया था 2/5 ऑफ हिज फील्ड, ठीक है ना, इसके ऊपर वो वीट उगा रहा है, ठीक है, और टोटल एकड़ इसने 10 दिया है। तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई हमने कर दिया, तो हमने किसका निकाला है, हमने वीट का शेयर निकाला कि वो कितने एकड़ के ऊपर वो ग्रो करेगा, ठीक है ना, 100 करेगा। तो अब हमने जब कैलकुलेट किया, वो हमारे पास 4 एकड़ आ गई, इसके ऊपर वो वीट क्या करेगा, अपने टोटल ज़मीन का 4 जो एकड़ है वो इसके ऊपर वीट उगाएगा, और बाकी टोटल एरिया कितने हैं, 10 है, ठीक है। तो 10 में से क्या करो, 4 क्या करो, वीट का निकाल दो, 4 निकाल दो, तो पीछे क्या आ गया, 6 रह गया। तो इसका मतलब है कि जो रिमेनिंग क्या होगा, रिमेनिंग के ऊपर क्या करेगा, वो अपने राइस को क्या करेगा, वो शो करेगा या उगाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास आंसर क्या है, वो 6 क्या है हमारे पास, वो राइट आंसर है, ठीक है, इसके ऊपर राइस वो उगाएगा। और सवाल में ये पूछा था हाउ मेनी एकड़ कैन सोन विद राइस, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो हमारे पास 6 एकड़ क्या है, वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल क्या है, वो ये है कि फार्मर हैज़ 2 फील्ड, इनके पास 2 फील्ड है, ठीक है ना, 1 फील्ड इज ट्वाइस द साइज ऑफ अदर एंड स्मॉल फील्ड इज 5 एकड़, ठीक है, 2 फील्ड है, ठीक है ना, एक जो फील्ड है, ठीक है ना, एक 1 फील्ड है, ठीक है, उनका जो एकड़ है वो रकबा कितना है, वो 5 एकड़ है, ठीक है ना, ये है, ठीक है। और दूसरा जो फील्ड है उनके पास वो है, उसके बारे में वो बता रहे हैं कि इफ़ 1 फील्ड इज ट्वाइस द साइज ऑफ अदर, वो क्या है, दूसरे का क्या है, वो क्या है, वो ट्वाइस है, यानी क्या हो गया, दूसरा क्या है, वो ट्वाइस है, तो क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा ना, वो ट्वाइस की बात कर रहा है, ठीक है ना, वो क्या है, ट्वाइस है, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी क्या होगा, ये 10 एकड़ हो जाएगा, ठीक है। अब ये डेशन ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ बोथ फील्ड, तो ये देखो ये 5 एकड़ ये स्मॉल एरिया है, और दूसरा कौन सा है, ये 5 है, ठीक है, जो कि स्मॉल एरिया है, और ये क्या है, 10 एकड़ है, ये बड़ा ज़मीन है, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, डेशन 5 जमा 10 एकड़ का क्या करेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, 15 एकड़ क्या होगा, इसका टोटल क्या होगा, दोनों ज़मीनों का हमारे पास टोटल रकबा आ जाएगा एकड़ में, ठीक है डेशन। तो अब हमारे पास आंसर कहाँ से, 15 क्या एकड़ क्या है, वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये तो बहुत इजी सवाल है, ठीक है। इफ़ कॉस्ट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर ए फील्ड इज 2 पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, यानी एक जना क्या है, स्क्वायर जो मीटर है, ठीक है ना, इनका खर्चा क्या है, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ पेस्टिसाइड के लिए क्या है खर्चा, वो है 2 रुपीज़ है, ठीक है, जैसे 2 रुपीज़ है। अब वो कह रहे हैं कि हाउ मच विल इट कास्ट टू ट्रीट अ फील्ड ऑफ 800 स्क्वायर मीटर, 800 स्क्वायर मीटर के लिए जाने का खर्चा क्या होगा, ठीक है। तो ज़ाहिर है 1 स्क्वायर मीटर के लिए 2 रुपया होगा ना, तो 800 के लिए क्या होगा, 800 के साथ हम क्या करेंगे, 2 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, 800 स्क्वायर मीटर का हमारे पास खर्चा आ जाएगा, क्योंकि एक का क्या है, वो 2 रुपीज़ है, ठीक है। तो 800 स्क्वायर मीटर का क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 दूने 1600 रुपीज़, ठीक है, 1600। तो अब हमारे पास क्या गया, जो 800 स्क्वायर मीटर का जो खर्चा होगा वो क्या होगा, वो 1600 रुपये होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन 1600, ठीक है। ये तो बस मल्टीप्लिकेशन के लिए सवाल है, बहुत ईजी है सवाल, बिल्कुल हलवा है, ठीक है, इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि फार्मर डिवाइड हिज लैंड इनटू 3 पार्ट, वो 3 पार्ट्स में इनके पास कुछ लैंड है, उनको डिवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। इफ़ द टोटल एरिया ऑफ द लैंड, अगर टोटल एरिया ऑफ लैंड क्या है, वो 15 है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच पार्ट, हर एक पार्ट का कितना आएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये तो बहुत ईजी है, आप जो है ना कैलकुलेट भी कर सकते हैं, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। टोटल एरिया ऑफ लैंड कितना है, वो 15 है, ठीक है, मैं 15 को ऊपर लिख दूंगा, ठीक है। और वो कितना चाह रहा है, वो 3 हिस्सों में जो है ना इसको डिवाइड करना चाहते हैं, तो मैं इसको क्या करूँगा, 3 के ऊपर डिवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, 3 के क्या होगा, 3 5 15, यानी क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हर जो है ना क्या होगा,
एरिया का जाना, एरिया क्या होगा वो 5 एकड़ का क्या होगा आपके पास क्या होगा वो आएगा, ठीक है ना। व्हाट इज़ दी टोटल लैंड ऑफ, नहीं व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच पार्ट, हर एक पार्ट का क्या होगा वो 5 एकड़ आएगा, ठीक है। तो ये तो वैसे भी बहुत ईजी सवाल है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। हलवा है क्या कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग ऑफ 1 एकड़ ऑफ लैंड इज 30 रुपये, ये 30 रुपीज़ क्या है एक एकड़ ऑफ लैंड को प्लो करने के लिए, ठीक है, उनको उगाने के लिए। हाउ मच इट विल कॉस्ट टू प्लो अ फील्ड ऑफ 5 एकड़ के ऊपर कितना खर्चा आएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ 1 एकड़, 1 एकड़ ज़मीन को उगाने का खर्चा कितना है वो 30 रुपीज़ है। तो वो पूछ रहा है कि 5 एकड़ का बताओ, ठीक है, इसके कॉस्ट हमें बताओ, ठीक है। तो ज़ाहिर डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, 1 एकड़ का एक एकड़ का अगर 30 आएगा तो वो क्या करेंगे 5 से कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे 30 के साथ क्या करेंगे 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 150 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो 5 एकड़ का खर्चा हमारे पास क्या आ गया वो 150 रुपीज़ आ गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो हमारे पास 150 इज द करेक्ट आंसर। सवाल क्या है कि अ फार्मर हैज हार्वेस्टेड 500 kg ऑफ वीट फ्रॉम हिज फील्ड, ठीक है, उनके पास 500 kg क्या है वीट है। इफ़ ईच बैग कैन होल्ड 25 kg ऑफ वीट, अगर हर बैग की जो कैपेसिटी है होल्ड करने की वो क्या है 25 kg ऑफ वीट है, ठीक है। तो अब पूछ रहे बैग्स, पूछ रहे हाउ मेनी बैग्स डिड ही कैन फिल, ठीक है, तो उसे कितने जना वो अपने बैग भर सकता है, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा डिवाइड का सवाल है, ठीक है। 500 जना क्या 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 है वो kg है, ठीक है, यहाँ पर सवाल दिया है, इसके ऊपर क्या करो डिवाइड करो, क्या करो 25 क्या करो डिवाइड करो, ठीक है। 25 क्या है जो हर बैग के दौरान हर बैग के अंदर 25 kg आएगा, ठीक है। तो ये इसके ऊपर डिवाइड कर दो, जो हमारे पास फिगर आएगा वो हमारे पास क्या होगा नंबर ऑफ क्या होगी हमारे पास नंबर ऑफ बैग्स हमारे पास क्या होगी इसका आंसर आएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये है कि वो 20 बैग क्या है वो भर सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। और 20 क्या है 20 बैग्स क्या है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आंसर है कि इफ क्रॉप रिक्वायर्स 3 लीटर ऑफ वाटर पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, 1 स्क्वायर मीटर के लिए उनको 3 लीटर ऑफ वाटर चाहिए, ठीक है। हाउ मच वाटर सॉरी हाउ मच वाटर इज नीडेड टू इरिगेट अ फील्ड ऑफ 500 स्क्वायर मीटर, ये तो बहुत ईजी सवाल है, ठीक है। तो 1 स्क्वायर मीटर के लिए 3 लीटर ऑफ वाटर चाहिए, तो वो मतलब पूछ रहा है कि 500 स्क्वायर मीटर के लिए कितने वाटर चाहिए, ठीक है। तो सिंपली डेसिट्यूशन क्या है 500 के साथ क्या करो 3 को मल्टीप्लाई करो और जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या हो गई नंबर ऑफ लीटर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। यानी 500 स्क्वायर लीटर 500 स्क्वायर मीटर को पानी क्या करनी है उनको इरिगेट करने के लिए आपको जाना 1500 क्या होंगे लीटर ऑफ वाटर क्या होंगे वो रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपने क्या करना है दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। कि इफ़ कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजिंग 1 एकड़ ऑफ लैंड इज़ 50, ठीक है ना, 1 एकड़ जो है जो लैंड है इसको फर्टिलाइज करने के लिए 50 रुपये रिक्वायर्ड है, ठीक है। हाउ मच विल इट कॉस्ट टू फर्टिलाइज अ फील्ड ऑफ 8 एकड़ के लिए कितना खर्चा आएगा, ठीक है, इसको फर्टिलाइज करने के लिए। तो ये तो बड़ा सिंपल है डियर स्टूडेंट्स। एक एकड़ ऑफ लैंड जो कॉस्ट है इसकी अमाउंट कितनी है वो 50 है, तो 8 एकड़ के लिए कितने आएगा, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करेंगे 8 के साथ क्या करेंगे 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 400 रुपीज़ आएगा, ठीक है। यानी 8 एकड़ ऑफ लैंड को फर्टिलाइज करने के लिए आपके पास कितना खर्चा आएगा 400 क्या आएंगे रुपीज़ आएंगे। तो ये क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन, ठीक है डियर सिंपली मल्टीप्लाई आपने करना है। कि इफ़ अ फार्मर नीड्स टू वाटर हिज क्रॉप एवरी 3 डेज, ठीक है, एक बंदा क्रॉप अपने क्रॉप्स को जो ना वाटर देना चाहते हैं हर 3 दिन बाद, ठीक है, उनको वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है, क्रॉप्स के लिए। हाउ मच टाइम्स कितने टाइम्स के लिए कितने गुना, ठीक है ना, डज ही नीड टू वाटर डेम इन अ मंथ, एक मंथ में उसको कितने जना क्या होगी गुना क्या होगी वाटर देने की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो ये तो सिंपल डिवाइड वाला सवाल है, ठीक है। मंथ में कितने डेज होते हैं, ठीक है ना, वो 30 डेज होते हैं, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं हर 3 दिन के बाद क्या कर रहे हैं उनको वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे मंथ के अंदर 3 डेज होते हैं, इसके ऊपर आप क्या करें 3 को डिवाइड करो, ठीक है, ये 3 जो वहाँ पर दी है तो आपके पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उनको 10 टाइम्स क्या होगा उनको एक मंथ में उनको वाटर देने की ज़रूरत होगी क्रॉप को देने के लिए। तो आपका जो 10 टाइम्स क्या होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे पास नेक्स्ट लास्ट सवाल है। इफ़ एवरेज यील्ड पर एकड़ फॉर ए स्पेसिफिक क्रॉप इज़ 500 kg एंड अ फार्मर हैज़ फील्ड ऑफ 2 एकड़, ठीक है, इनके पास 2 एकड़ ज़मीन है, ठीक है, जबकि उनसे जो पैदावार हो रही है पर एकड़, ठीक है ना, ऑन एवरेज वो क्या है 500 kg हो रही है। तो बताओ वो आपसे पूछ रहे हैं कि टोटल यील्ड कितनी होगी, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ज़ाहिर डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। 500 क्या है ये एवरेज है, ठीक है ना, पैदावार है कीजी है, इनके साथ क्या है ज़मीन कितनी है वो उसके पास जो ज़मीन है वो क्या है 2 एकड़ है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 2 को इनके साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, और हमारे पास क्या आ जाएगा 1000 kg क्या होगा हमारे पास क्या आ गया वो प्रोड्यूस आ जाएगा या पैदावार हमारे पास क्या आ गया उनके पास आ जाएगा, ठीक है, जिसको इसने यील्ड का है, ठीक है ना। सवाल में भी यही पूछा व्हाट इज़ द टोटल यील्ड,
ठीक है। तो हमारे पास पैदावार कितनी आएगी, 2 एकड़ ज़मीन से, जहाँ पर इसने पूछा है गिवन है, सॉरी सवाल में गिवन है, तो वो क्या होगी 1000 क्या होगी आपके पास जो कीजिए होगी वो पैदावार इसे 2 एकड़ ज़मीन से क्या होगी हमें हासिल होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, सुनने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है ना, तो आप ज़रा कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और इनका रिप्लाई भी देता हूँ। तो थैंक यू सो मच।